प्लूटो का रहस्य। प्लूटो ग्रह का क्या हुआ? सौरमंडल। हमारा सौरमंडल एक सूरज और उसके चारों ओर घूमते 8 ग्रह, उनके चंद्रमा, ग्रहिकाएं, उल्कापिंड, धूमकेतु और ना जाने क्या क्या अपने आप में अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए हैं। सौरमंडल का ऐसा ही एक रहस्य है प्लूटो। जी हाँ, वही प्लूटो जो पहले हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। अब सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि बचपन में जिन 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा था वो 8 ही रह गए? क्या प्लूटो खत्म हो गया? क्या किसी ने इसे तबाह कर दिया? ऐसे ही ना जाने कितने प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की इस रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए प्लूटो से जुड़ी ऐसी अनसुनी कहानियां लाए हैं जो इसके अस्तित्व और रहस्यों को उजागर करेगी। सन 1840 सौरमंडल में अब तक केवल 7 ही ग्रह खोजे गए थे और वैज्ञानिक यूरेनस मतलब अरुण ग्रह के बारे में और जानने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक दिन वैज्ञानिकों ने पाया कि कोई चीज तो है जो यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी उत्पन्न कर रही है। वो चीज थी सौरमंडल का 8वां ग्रह नेपट्यून यानी वरुण ग्रह। कई दशकों तक नेपट्यून पर किए गए अध्ययन के बाद पता चला सिर्फ नेपट्यून ही यूरेनस की कक्षा में हो रही गड़बड़ी का कारण नहीं था, बल्कि एक और ग्रह भी था जो यूरेनस की कक्षा में प्रभाव डाल रहा था। सन 1906 में पर्सिवल लोवेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिका के एरिजोना में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की और उस 9वें ग्रह की खोज शुरू कर दी, जिसको उन्होंने नाम दिया प्लैनेट एक्स। लोवेल ने लगभग 10 साल तक अपनी खोज जारी रखी, लेकिन 1916 में उनकी मृत्यु हो गई और कुछ कानूनी विवादों के कारण 1929 तक प्लैनेट एक्स एक रहस्य ही बना रहा। इसके बाद लोवेल की ऑब्जर्वेटरी की कमान संभाली 23 साल के वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बाugh ने। 18 फरवरी 1930 को प्लैनेट एक्स की खोज समाप्त हुई और क्लाइड टॉम्बाugh ने एक ग्रह को ढूंढ निकाला जिसे आज हम प्लूटो कहते हैं। दुनिया भर में ये खबर फैल गई और हजारों लोगों ने इस नए ग्रह का नाम रखने के लिए अपनी राय भेजना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में रहने वाली 11 साल की एक लड़की वेनेटिया बर्नी ने रखा था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्लूटो मृत्यु के बाद की दुनिया के देवता हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम है, इसलिए हिंदी में प्लूटो को यम नाम दिया गया। लेकिन आखिर प्लूटो के खोजकर्ताओं को यही नाम अच्छा क्यों लगा? इसका कारण है कि प्लूटो के शुरुआती 2 अक्षर यानी P और L पर्सिवल लोवेल के नाम का संक्षिप्त रूप है। कहा जाता है कि पर्सिवल लोवेल की खोज में भी प्लूटो की तस्वीरें मिली गई थी, लेकिन उस समय वे ये अनुमान नहीं लगा सके कि यही प्लैनेट एक्स हो सकता है। खैर, अब सौरमंडल में 9 ग्रह खोजे जा चुके थे और प्लूटो के बारे में और जानने की कोशिश शुरू हो गई। नेपट्यून की कक्षा के पार कुपियोर बेल्ट कहलाने वाली जगह में स्थित है। प्लूटो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है और यहाँ का तापमान बहुत ही कम है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं, जो किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसकी कक्षा भी दूसरे ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा अंडाकार और बहुत ही विलक्षण है और कई बार ये नेपट्यून की तुलना में सूर्य से ज्यादा करीब आ जाता है। प्लूटो के 5 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, जिनमें शेरन सबसे बड़ा है। प्लूटो का आकार हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर है। नासा ने प्लूटो के बारे में और विस्तार से जानने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भी शुरू किए हैं। कई दशकों तक प्लूटो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास चलता रहा, लेकिन सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने चेक रिपब्लिक के प्राग में एक बैठक की और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में प्लूटो ग्रह नहीं रहा? क्या प्लूटो खत्म हो गया? क्या प्लूटो को तबाह कर दिया गया था? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लूटो का अस्तित्व अभी भी है, बस इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह मान लिया गया है। दरअसल प्लूटो की खोज के समय की गई इसके मास और आकार की गणना बाद में हुई उन्नत खोजों से गलत साबित हो गई। पहले ये माना जाता था कि प्लूटो मरकरी से आकार में बड़ा है और इसका मास पृथ्वी के मास से बराबर हो सकता है,
लेकिन ये दोनों ही बातें गलत निकली। 2005 में कुपियर बेल्ट पर एरिस नाम का एक और पिंड खोज लिया गया और ये भी माना जाने लगा कि प्लूटो वो प्लैनेट एक्स नहीं है जिसकी खोज पर्सिवल लोवेल कर रहे थे। 2006 में हुई बैठक का एक कारण ये भी था कि खगोलविदों में इस समय तक ग्रह की परिभाषा को लेकर एक मत नहीं था। प्राग में हुई इस बैठक में किसी भी पिंड को ग्रह मानने के लिए 3 नियम रखे गए। एक पिंड तभी ग्रह होगा अगर वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। 2, ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इतना होना चाहिए कि वो अपना आकार लगभग गोल बनाए रखे। और 3, ग्रह को इतना विशाल होना चाहिए कि वो अपनी कक्षा को साफ रखे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पिंड या ग्रहिका ग्रह की कक्षा में आए तो ग्रह उसे या तो नष्ट कर दे या वह चीज ग्रह की परिक्रमा करना शुरू कर दे। शुरुआती 2 शर्तों पर तो प्लूटो पूरी तरह खड़ा उतरता है, लेकिन तीसरी शर्त पर नहीं, और इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट या बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। जो पिंड केवल शुरुआती 2 नियमों का ही पालन करते हैं उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। प्लूटो का मास अपने आसपास की चीजों का सिर्फ 0.07% है, जबकि पृथ्वी का मास अपने आसपास की चीजों से 17 लाख गुना ज्यादा है। वैसे प्लूटो का एक ड्वार्फ प्लैनेट होना भी इसके लिए कोई अपमान की बात नहीं है। हमारे सौर मंडल में 44 ड्वार्फ प्लैनेट अभी तक खोजे जा चुके हैं और प्लूटो उनमें से आकार में सबसे बड़ा और मास में दूसरा सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। सन 2006 में नासा ने नेपट्यून के पार कुपियर बेल्ट का अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन मिशन की शुरुआत की। 2015 में ये अंतरिक्ष यान प्लूटो के ऊपर से गुजरा और किसी ड्वार्फ प्लैनेट की खोज करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। इस अंतरिक्ष यान से प्लूटो की खोज करने वाले खगोलविद क्लाइड टॉम्बोह की अस्थियों की राख को भी ले जाया गया था। सुनने में यह बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में दिन रात खोज में लगे हुए वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है। वैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में लिए इस फैसले का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। न्यू होराइजन मिशन के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर एलन स्टर्न कहते हैं कि 2006 में IAU के द्वारा दी गई ग्रह की परिभाषा के अनुसार तो पृथ्वी, मंगल, जुपिटर और नेपट्यून कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि इनकी कक्षा में बहुत सी ग्रहिकाएं हैं। दूसरी बात यह भी है कि 2006 की बैठक में केवल दुनिया के 5% खगोलविद ही शामिल हुए थे और उनके द्वारा दिए हुए फैसले को सारी खगोलविद समाज का फैसला नहीं समझा जा सकता है। अमेरिका के कई राज्यों ने IAU के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और क्लाइड टॉम्बोह के सम्मान में प्लूटो को ग्रह का दर्जा देने वाला बिल पास कर दिया। इन सब को देखते हुए ये लगता है कि हो सकता है आने वाले भविष्य में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में फिर से शामिल कर लिया जाए। क्या आने वाले भविष्य में हमारे सौर मंडल में फिर से 9 ग्रह होंगे? आपको क्या लगता है, क्या एक दिन प्लूटो का या कोई और नया ग्रह हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह बनेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और इन सभी प्लैनेट्स के नाम याद रखने के लिए वो एक लाइन तो आपने बचपन में सीखी ही होगी, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 planets। और इन सभी शब्दों के पहले अक्षर से उन 9 प्लैनेट्स का नाम बनता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मैंने प्लूटो के बारे में आपकी हर उलझन को सुलझा दिया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें। आपका हर एक लाइक हमें आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरे और रोचक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों और परिवार वालों को भी इन अनसुनी कहानियों को जानने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद।